लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा पैसे बचाती हैं पर महंगे कपड़े खरीदती हैं पर उनके पास खास नहीं होता कुछ भी खास नहीं होता पहनने के लिए, पर फिर भी सुंदर कपड़े पहनती हैं पर उससे सेटिस्फाई नहीं होती, और खुद तो सेटिस्फाई नहीं होती पर एक्सपेक्ट करती हैं कि आदमी लड़का उनकी तारीफ करे कि वो सुंदर लग रही है, और तारीफ तो वो सुनना चाहती है लड़कों की, पर उस तारीफ पे वो भरोसा नहीं करती। आया कोई याद? टैग कर दो। आपको पता है इस आदमी की बेटी को जब ठंड लगी थी तो इसने 15 करोड़ रुपए कैश जला दिया था ताकि उसको गर्मी मिल सके। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड जो मेरे लिए बेटे जैसा है, मैं उसमें आग लगा दूं अगर मुझे 15 करोड़ रुपए मिले तो। हम सभी जानते हैं कि एक बिल्डिंग को खड़े होने के लिए 4 खंभों की जरूरत होती है, पर एक ऐसा मंदिर है जो कि सिर्फ एक खंभे पर खड़ा है। यह मंदिर महाराष्ट्र में अहमदनगर में स्थित केदारेश्वर मंदिर है, जहां पर 4 खंभे हुआ करते थे पहले 4 युगों की तरह, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की तरह। पर जैसे जैसे एक युग खत्म होता जाता है एक खंभा गिरता जाता है, और अब जैसे कलयुग आ गया है तो सिर्फ आखिरी खंभा मतलब कलयुग का खंभा बचा है, और जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो ये खंभा भी गिर जाएगा। और दोस्तों साथ में इस मंदिर में एक रहस्यमय कुंड भी है जिसका रहस्य कोई नहीं समझ पाया है। जब सर्दी का मौसम होता है तो इस कुंड का पानी एकदम गर्म होता है, और जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो इस कुंड का पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। तमिलनाडु में एक ऐसा मंदिर है जिसके ऊपर बनी हुई कलाकृति आपको चौंका देगी, हैरान कर देगी। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखिए, और ये कुछ और नहीं बल्कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ की कोख में फीटस से लेकर बच्चे के डेवलप होने तक की कलाकृति। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीजें आज के टाइम पे साइंस की मदद से देखना बहुत आसान है, आप माइक्रो के द्वारा बहुत आसानी से देख सकते हैं, पर आज से हजारों साल पहले ये कलाकृतियां बनाई गई हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप का अपना इन्वेंशन हुआ है वो तो 17वीं शताब्दी में हुआ है, तो आखिर कैसे 17वीं शताब्दी में हमारे पूर्वजों ने ये सब कलाकृतियां बनाई होंगी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और ये रहस्यमय कलाकृतियां हैं कोंगू वेडुगनाथा स्वामी टेम्पल की। दोस्तों एक ऐसा मंदिर है जो कि भविष्यवाणी कर देता है कि अगले हफ्ते बारिश होने वाली है। जी हाँ, आपने वैज्ञानिकों को देखा होगा जो कि सैटेलाइट की मदद से बताते हैं कि कब बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा मंदिर है कानपुर में भगवान शिव जगन्नाथ का जो कि 1 हफ्ते पहले बता देता है कि बारिश होने वाली है। जी हाँ, ये मंदिर कब बनाया, किसने बनाया, ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये किसी को भी नहीं पता। पर जैसे ही बारिश होने वाली होती है उसके 1 हफ्ते पहले इस मंदिर की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं, और ये बूंदें यहाँ तक बता देती हैं कि बारिश ज्यादा होगी या कम। जैसे बारिश की जो बूंदें होती हैं जो मंदिर की छत से गिरती हैं वो अगर मोटी होती है मतलब ज्यादा बारिश होगी, और अगर वो बूंदें पतली होती हैं, छोटी होती हैं, मतलब बारिश कम होने वाली है। और ये पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये भी किसी को नहीं पता। ये रहस्य भी बाकी रहस्यों की तरह रहस्य रह जाएगा उन लोगों के लिए जो भगवान में नहीं मानते, पर जो मानते हैं उन्हें तो पता है ये भगवान का चमत्कार है। हमारे घर में अगर एक चूहा घुस जाता है तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। सोचिए एक ऐसा मंदिर है जिसमें 20,000 से भी ज्यादा चूहे हैं, और वो चूहे अगर कुछ भोजन खा लेते हैं मतलब झूठा कर देते हैं तो उसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि चूहे के खाए हुए भोजन को मतलब उस झूठे भोजन को एज अ प्रसाद भी बांटा जाता है। बल्कि यहाँ तो ये भी माना जाता है कि अगर कोई चूहा मर जाता है तो उसकी जगह पर एक सोने का चूहा रखा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के देशनोक नगर के करणी माता मंदिर की। यहीं पर 20,000 से भी ज्यादा चूहे पाए जाते हैं, और ये मंदिर अपने आप में एक रहस्य है। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि महादेव का ये स्तंभेश्वर मंदिर पल भर के लिए ओझल मतलब गायब हो जाता है और कुछ समय बाद अपनी उसी जगह पर वापस आ जाता है। और जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ वो अरब सागर के बिल्कुल सामने है और वडोदरा से 40 मील की दूरी पर है। और ये मंदिर की यात्रा आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब समुद्र की लहरें कम हो। जब समुद्र की लहरें ज्यादा होती हैं तो ये मंदिर पूरा जलमग्न हो जाता है। दशहरा तो हम सब मनाते हैं, पर क्या आपने सबसे खूनी दशहरा देखा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवरागट्टू मंदिर के बानी उत्सव के बारे में। यहाँ पर लोग इस महोत्सव में एक दूसरे के ऊपर लाठियों से प्रहार करते हैं, मतलब डंडे से एक दूसरे को मारा जाता है। जहाँ पर किसी का सर फूटे या फिर कुछ और खून निकले या कुछ भी हो, पर यह त्योहार ये नहीं रोका जाता। और माना जाता है कि कुछ 100 वर्षों पहले तो ये त्योहार कुल्हाड़ियों और भालों से मनाया जाता था, पर फिलहाल ये सिर्फ लाठियों से मनाया जाता है। जबकि ये पूरा का पूरा त्योहार देखने वालों को अंदर से झंझोड़ के रख देता है, पर ये वहाँ के स्थानीय लोगों का मरने या मारने का उत्साह है जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। और वहाँ पर लोग दशहरा पर बुराई पर अच्छाई की जीत बानी महोत्सव के रूप में इसी प्रकार से मनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक स्थल हिंदुस्तान में नहीं है तो फिर कहाँ पे है? दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक स्थल है कंबोडिया में। जी हाँ, भगवान विष्णु का अंकोर वाट मंदिर जो कि 402 एकड़ में बना है। इस मंदिर में हिंदू और बौद्ध संस्कृति की झलक दिखाई देती है। और हाँ, यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में से भी एक है। लोग कहते हैं क्या सच में भगवान आते हैं? तो अगर प्रहलाद जैसा विश्वास हो, सबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो और मीरा जैसा इंतजार हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, पर कैसा रहे अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप चले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप समय में 3-4 हजार साल पीछे आ गए हैं।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कर्नाटक के मट्टूर गांव की। यहाँ की गलियों में जब आप घूमेंगे तो आपको घरों में से वेद और मंत्रों की आवाज़ सुनाई देगी। जो बच्चे रहते हैं वो आपको धोती और शिखा में दिखेंगे। औरतों और यहाँ के लोग आपको संस्कृत में बात करते हुए सुनाई देंगे। औरतों और इस टुंगा नदी के तट पर बसे मट्टूर गांव में आपको पेड़ के नीचे गुरु और शिष्य की गुरुकुल परंपरा भी देखने को मिलेगी। इस गांव ने अकेले कर्नाटक को ही 30 से ज़्यादा संस्कृत के प्रोफेसर दिए हैं। औरतों और यहाँ पर बहुत से बच्चे आते हैं संस्कृत सीखने के लिए, और वो भी फ्री। यहाँ के गुरुओं का कहना है कि वो सिर्फ 20 दिन में आपको पूरी संस्कृत सिखा देंगे अच्छे से, पर 20 दिनों तक आपको वहीं पे रहना होगा। अभी इस गांव के बारे में ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये गांव कितना पिछड़ा हुआ है, ये हमारी टेक्नोलॉजी से कितनी ज़्यादा पीछे है, पर ऐसा नहीं है। इस गांव में इंटरनेट के साथ साथ 21वीं शताब्दी की सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। जी हाँ, और साथ में आध्यात्मिक झलक भी। महादेव का एक ऐसा मंदिर जो कि आज भी समुद्र में डूबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में निष्कलंक महादेव मंदिर समुद्र में डूबा हुआ है, जो कि अरब सागर में मौजूद है। और इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 5 शिवलिंग है, और इन शिवलिंगों के पीछे छुपा हुआ एक बहुत बड़ा रहस्य। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद 5 पांडव बहुत ज्यादा दुख में थे कि उन लोगों के ऊपर अपने ही संबंधियों को मारने का पाप चढ़ा हुआ है, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण के आदेश पर 5 पांडवों ने इसी जगह पर महादेव की तपस्या की थी। इसके बाद महादेव ने प्रसन्न होकर 5 पांडवों को 5 अलग अलग शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए, और तब से ही ये 5 शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है। और समुद्र की लहरों से ये मंदिर शिवलिंग समेत आधे दिन के लिए पूरा जलमग्न हो जाता है, मतलब समुद्र में समा जाता है, और आधे दिन बाद ये मंदिर बाहर आ जाता है ताकि श्रद्धालु पूजा कर सके। कितनी अद्भुत बात है कि इस मंदिर का जल अभिषेक रोज स्वयं समुद्र करता है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने ब्रेन सर्जरी का नाम सुना होगा, जो कि ब्रेन ट्यूमर को सही करने के लिए की जाती है। और आपको लगता होगा कि ब्रेन सर्जरी जो है वो तो मॉडर्न टेक्निक है, मतलब ब्रेन सर्जरी मेडिकल साइंस की देन है। पर आप चौंक जाएंगे दोस्तों जब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन सर्जरी हमारे भारत के प्राचीन काल के समय से होती आ रही है। जी हाँ, 11वीं शताब्दी की भोज प्रबंध नाम की किताब में ब्रेन सर्जरी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। और ये किताब उज्जैन के 2 ब्राह्मण भाइयों ने लिखी थी, जिनको राजा भोज के ब्रेन ट्यूमर को सही करने के लिए बुलाया गया था। और जब इनकी सर्जरी पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने ये किताब लिखी। और इस ब्रेन सर्जरी के दौरान उन्होंने समोहिनी यानी कि एक तरह के प्राचीन एनेस्थीसिया का प्रयोग किया था। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत के लोगों को यह आज तक नहीं पता, पर हमारा सनातन हमेशा से साइंस से आगे रहा है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान को भगवान ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं? क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान के नाम में 5 तत्व छुपे हुए हैं। जी हाँ, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। है ना अद्भुत? तो इसको शेयर कीजिए ताकि जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता लग पाए। चलेगी भी तेरे बाप की। उस समय में बाप नहीं पिताजी बोलते थे, पिताजी। और हनुमान जी चंचल थे, बदतमीज नहीं थे। ये तेरा, तू और बाप करके बदतमीज लोग बात करते हैं। 600 करोड़ की मूवी बनाई, 6 रुपए भी नहीं लगाए क्या स्क्रिप्ट लिखवाने में? नहीं।